क्या आपने रात को कभी टिमटिमाते तारे और काले आसमान की ओर देखकर सोचा है कि इसका अंत कहाँ है, या फिर अंत है भी या नहीं? मैंने तो सोचा है। तो इसी तरह सोचते सोचते हमने ब्रह्मांड के दो बिगेस्ट मिस्ट्रीज के बारे में जाना और कोशिश की है उसे सीधी भाषा में आपको समझाने की। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं कुछ चौंका देने वाले फैक्ट्स से। आप जितना देख रहे हैं, जहां तक देख पा रहे हैं, ये पूरे ब्रह्मांड का बस 5% ही है। बाकी 68% डार्क एनर्जी और 20% डार्क मैटर है, जिन्हें हम आगे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि दुनिया की सारी चीजें एटम से बनी हुई है, यानी कि मैटर, एंड मैटर इज डिफाइंड एज anything that occupies space and possess mass। पर पूरे ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा मैटर ही नहीं है। क्या ये बात चौंकाने वाली नहीं है? पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षक ही नहीं, कुछ और भी है जो इस ग्रेविटी के अपोजिट काम करता है। पर ऐसा क्यों है? अगर सिर्फ ग्रेविटी ही एग्जिस्ट कर रही होती तो ये पूरा ब्रह्मांड एक ना एक दिन सिमट के कोलैप्स कर जाता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने कभी ना कभी तो ऐसा सुना ही होगा, द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। आप जानते ही है कि सारी चीजें या तो लाइट एब्जॉर्ब करती है, रिफ्लेक्ट करती है या फिर ट्रांसमिट करती है। पर जिस विषय के बारे में आज हम जानने वाले हैं वो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करती। अगर लाइट्स को एब्जॉर्ब करे, रिफ्लेक्ट करे या ट्रांसमिट कर रही होती तो इन्हें हम टेलीस्कोप या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट से स्टडी कर चुके होते। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और इनसे निकली हुई कुछ जिज्ञासा, जिन्हें हम आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जब भी लोग स्टार्स, प्लैनेट्स या गैलेक्सीज के बारे में सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि ये भी एक एटम से बना होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये बना किस चीजों से है? इसका जवाब आज तक कोई भी नहीं दे पाया। तो कहानी शुरू होती है 1933 से, जब एक साइंटिस्ट फ्रिट्ज ज़्विकी बहुत दूर के गैलेक्सीज को स्टडी कर रहे थे तो उन्हें बहुत अनोखी चीजें मालूम हुई। गैलेक्सीज के आउटर रिम्स बहुत फास्ट मूव कर रहे थे, क्योंकि गैलेक्सी के अंदर गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत नहीं था कि वो आउटर रिम को इतना फास्ट मूव करने से रोक पाए। आउटर रिम का इतना फास्ट मूव करने का परिणाम ये होता है कि ये बहुत विस्तार, या मैं कहूँ बहुत फैल चुकी थी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ज़्विकी और उनकी टीम ने ये कंक्लूजन निकाला, जरूर किसी ऐसी चीज है जो गैलेक्सी को पकड़ के रखी हुई है, जिनको उन्होंने नाम दिया द डार्क मैटर। डार्क मैटर, जिसे हम इनविजिबल ग्लू भी कह सकते हैं, इस नॉर्मल यूनिवर्स के नॉर्मल मैटर को जोड़े रखी हुई है। इसके बारे में और जान पाना किसी गंभीर रहस्य को जानने से कम नहीं है। डार्क मैटर को ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेटरीज या टेलीस्कोप से देख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारी चीजें इस्तेमाल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि काम करती है लाइट पर जैसा कि हमने बताया कि डार्क मैटर लाइट को ना एब्जॉर्ब करता है, ना रिफ्लेक्ट और ना ही ट्रांसमिट, तो इसे देख पाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ। हालांकि इसे डिटेक्ट जरूर किया जा सकता है। इन्हें डिटेक्ट करने के लिए हाल के कुछ सालों में बनाया गया है एक न्यू क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन मशीन। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण स्पेस टाइम में उत्पन्न हो रहे तरंगों यानी कि वेव्स को डिटेक्ट कर सकता है। और ऐसा माना जाता है अगर किसी बड़े डार्क मैटर में हो रही किसी क्रिया से गुरुत्वाकर्षण की तरंगें पैदा होती है तो ये मशीन उन्हें डिटेक्ट कर पाएगा, जिसके बेसिस पे हम कुछ नया साबित कर पाने में सक्षम होंगे। क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है, तो पहले ये माना जाता था कि ये ब्रह्मांड इस खिंचाव की वजह से धीरे धीरे सिमट रहा है और एक दिन ये खत्म हो जाएगा। तब जाकर 1990s में ये मालूम पड़ा कि ये ब्रह्मांड सिमट नहीं रहा, बल्कि और भी एक्सपांड हो रहा है, और वो भी बहुत तेजी से। पर क्या चीज है जो इस एक्सपांशन का कारण है? क्योंकि किसी भी चीज को एक्सपांड करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो ये माना गया कि जरूर स्पेस में ऐसी कोई चीज है जो इस ऊर्जा का संचार कर रही है। पर वो चीज है क्या, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, तो इसे नाम दे दिया गया डार्क एनर्जी। ये एनर्जी पूरे ब्रह्मांड के बहुत बड़े हिस्से में ऊर्जा पूर्ति के लिए जिम्मेदार है, पर इसकी प्रॉपर्टीज अभी भी वैज्ञानिकों को अज्ञात है। ये किसी भी एस्टेब्लिश फिजिक्स के थ्योरी से परे है। अगर आपको और सरल भाषा में बताएं तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है। ग्रेविटी खींचती है, ये विस्तार करती है, और इसी वजह से हमारा ब्रह्मांड बढ़ता ही जा रहा है। अब ये डार्क एनर्जी कोई पार्टिकल के रूप में है, फ्लूइड या फिर कोई फोर्स के रूप में मौजूद है, यह कह पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। डार्क एनर्जी को एक्सप्लेन करने हेतु साइंटिस्ट ने बहुत सारी थियरीज दी हुई है, पर हम बात करेंगे ऐसी दो थियरीज के बारे में जिन्होंने डार्क एनर्जी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पहली थियरी है क्वांटम सेंस थियरी। ये बताता है कि डार्क एनर्जी एक फ्लूइड के तौर पे एग्जिस्ट करता है, जो कि स्पेस को एक लिक्विड की तरह फील किया हुआ है। अब इसे यूं लिक्विड तो नहीं कह सकते, तो इसे नाम दिया गया क्वांटेसेंस, जिसका अर्थ होता है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ समथिंग। दूसरी थियरी है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट थियरी। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि यूनिवर्स सिर्फ एम्प्टी स्पेस के तौर पे ही एग्जिस्ट नहीं करती, पर वहाँ कुछ ऐसा फोर्स है जो गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण को काउंटर बैलेंस करता है, ताकि यूनिवर्स
यूनिवर्स कोलैप्स ना हो जाए। तो इस फोर्स को उन्होंने अपनी थियरी ऑफ ग्रेविटी में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का नाम दिया। आइंस्टाइन के मुताबिक ये यूनिवर्स ना सीमित रहा है और ना ही बढ़ रहा है। जब ये डिस्कवर हो चुका था कि यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग और वो भी बहुत तेजी से, तो आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने इसे अपना बिगेस्ट ब्लंडर बताया। पर जैसे कि हमने पहले बताया कि डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है, तो हो सकता है ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ही डार्क एनर्जी हो। आइंस्टाइन ने कहा कि वो गलत थे, पर शायद वो सही हो। अब भी नए साइंटिस्ट जो थियोरेटिकल फिजिक्स में काम कर रहे हैं, इस कॉस्मोलॉजिकल को इक्वेशन में इस्तेमाल करके डार्क एनर्जी को एक्सप्लेन करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये अंदाजा लगाया जाता है कि यूनिवर्स का 68% डार्क एनर्जी से बना हुआ है। इसे आप नॉर्मल एनर्जी की डेफिनेशन जो हम जानते हैं उससे कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ये कुछ और है जिसके बारे में अब तक किसी को भी नहीं पता। इसे आप यूं समझ ले कि ये एक स्पेस की प्रॉपर्टी है बस। चाहे जो भी थियरी सही हो, इस रहस्य को सुलझाकर हम अपने ब्रह्मांड के अनछुए पहलुओं को जान सकते हैं और हमारे ब्रह्मांड का भविष्य कैसा होगा इसकी भी कल्पना कर सकते हैं। तो हम संक्षिप्त में 2 बातों का अंदाजा लगा सकते हैं, या तो यूनिवर्स एक्सपांड हो जाएगा, इतना एक्सपांड कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर और दूर हो जाएगी, एक सिंपल डॉट की तरह रह जाएगी, या फिर डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण के बल को ओवरकम करके हमारे ब्रह्मांड को तोड़ के टुकड़े टुकड़ों में बांट देगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है और आप आगे भी जानने को इच्छुक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।